एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाएगा। और यह क्वेश्चंस इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप लोग इन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? ऑप्शन ए कासिम बाजार, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी मुर्शिदाबाद और ऑप्शन डी गौर। ओके, इसका सही आंसर होगा सी मुर्शिदाबाद। मुर्शीद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी लाहौर एंड ऑप्शन डी कपूरथला। इसका सही आंसर होगा सी लाहौर। ओके, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका सही आंसर होगा बी सी राजगोपालाचारी। और यह प्रश्न यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ओके, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। ओके, ऑप्शन बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, ऑप्शन सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 ईस्वी। ओके, तो इसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यानी फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध यह सही डेट है। 1767 से 1769 यानी 69 तक हुआ था। ओके, ऑप्शन बी कह रहा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, यह भी सही है। ऑप्शन सी है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792, यह भी सही है। ऑप्शन डी है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798, यही गलत है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। ओके, इस प्रकार कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सही नहीं है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ऑप्शन ए पूर्वीय रेलवे, ऑप्शन बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ऑप्शन सी मद्रास रेलवे एंड ऑप्शन डी अवध तिरहुत रेलवे। ओके, इसका सही आंसर होगा बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ओके, अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी विलियम वेंटिंग एंड ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर होगा सी विलियम वेंटिंग ने भारतीय समाज में व्याप्त कुप्रथा सती प्रथा जैसी कुप्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला लॉर्ड विलियम वेंटिंग थे। ओके, इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू किया गया था? तो महालवाड़ी व्यवस्था भू राजस्व से संबंधित था, यानी रेवेन्यू से संबंधित था। और यह किन क्षेत्रों में लागू किया गया था? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मद्रास एवं असम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए पंजाब के क्षेत्रों में महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। पंजाब और राजपूताना क्षेत्र में, राजस्थान इत्यादि के क्षेत्रों में लागू किया गया था। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है,
इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मद्रास और ऑप्शन डी पांडिचेरी। इसका सही आंसर होगा बी कलकत्ता से। इंडियन मिरर का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। ओके, अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन ए नास्तिकता पर, ऑप्शन बी अद्वैतवाद पर, ऑप्शन सी मूर्ति पूजा पर एंड ऑप्शन डी बहुदेववाद पर। इसका सही आंसर होगा बी अद्वैतवाद पर। एकेश्वरवाद में यह विश्वास करते थे या किया जाता था ब्रह्म समाज में, इसलिए मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया, बहुदेववाद का खंडन किया। ओके, और इन लोगों ने अद्वैतवाद पर विशेष बल दिया। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अगला ऑप्शन है ऑप्शन ए देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन एंड ऑप्शन डी श्याम चंद्र दास। इसका सही आंसर होगा सी केशव चंद्र सेन ने 1872 यानी 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, अगला प्रश्न है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, स्थान कराची 1931 ईस्वी में, ऑप्शन बी लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915 ईस्वी, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, बम्बई 1885 ईस्वी एंड लॉर्ड हार्डिंग लखनऊ 1916 ईस्वी। ओके, तो इसका सही आंसर होगा बी लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915 ईस्वी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में पूछा भी गया है। ओके, अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी सत्य भगत, ऑप्शन सी एम एन राय एंड ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर होगा ए जयप्रकाश नारायण। ओके, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविंसन जुड़े थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पत्रकार के बारे में एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविंसन जुड़े थे किस आंदोलन से? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन से एंड ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन से। इसका सही आंसर होगा सी स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अलीगढ़ आंदोलन, सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी देवबंद आंदोलन, मोहम्मद कासिम ननोतवी, ऑप्शन सी अहमदिया आंदोलन, महमूद उल हसन एंड ऑप्शन डी फराइजी आंदोलन शरीयतुल्लाह। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सी। ओके, अगला प्रश्न है, जियात रंग आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए नागालैंड में, ऑप्शन बी त्रिपुरा में, ऑप्शन सी मणिपुर एंड ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही आंसर होगा ए नागालैंड। ओके, अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? ऑप्शन ए अब्बास तैयब जी, ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर होगा ए अब्बास तैयब जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए एम एन राय, ऑप्शन बी पी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी आर बी लोटावाला, ऑप्शन डी यस ए डोंगे। इसका सही आंसर होगा डी यस ए डोंगे। ओके,
अगला प्रश्न है, सत्याग्रह सभा की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी इंदु भाई याग्निक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी एंड ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर होगा सी महात्मा गांधी। ओके, अगला प्रश्न है, हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यानी कथन है। ऑप्शन, प्रश्न को एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी मौलाना मोहम्मद अली एंड ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा बी सैयद अहमद खां। तो बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है और यह इस सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए